गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे मैं जिस टॉपिक के बारे में डील करूंगा वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल, क्योंकि इसके प्रीवियस क्लास में लाइफ प्रोसेस जो कि क्लास 10 बायोलॉजी का पहला चैप्टर है उसमें मैंने न्यूट्रिशन इन प्लांट से रिलेटेड टॉपिक को डील किया था। ठीक है, जिसमें 3 एक्सपेरिमेंट भी मैंने पिछले क्लास में आप लोग को समझाया, जिसमें से था एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, सेकेंड chlorophyll is essential for photosynthesis and sunlight is essential for photosynthesis। आज जो हमारा टॉपिक है ये होगा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, अब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स जो है इसमें हम लोग ऑलरेडी जब मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म पढ़े थे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जितने भी एनिमल्स हैं दे आर बेसिकली हेट्रोट्रॉपिक। दे आर बेसिकली हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक किसको कहा गया? हेट्रोट्रॉपिक मींस दोज ऑर्गेनिज्म हु डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड। क्या कहा मैंने इसको? हु depends on other for their food। जो अपने भोजन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, that is called heterotropic mode of organism। ठीक है, अब ये फूड क्या है? ये फूड 3 तरह का है ना। पहला प्लांट्स, दूसरा एनिमल्स और तीसरा प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट। ये 3 चीज के ऊपर ये हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म डिपेंड होता है। बेसिकली देखा गया है मोस्ट ऑफ द invertebrates and almost all vertebrates and almost all vertebrates are eating through mouth, है ना। ऑलमोस्ट क्या बोला गया? मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स एंड ऑलमोस्ट ऑल वर्टिब्रेट्स। मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स एंड ऑलमोस्ट ऑल वर्टिब्रेट्स आर ईटिंग थ्रू माउथ। दिस इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड इंजेशन। इसको क्या कहा जाता है? इंजेशन। ठीक है, एंड तीसरा बात होगा ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स। फूड हैबिट के आधार पर ऑर्गेनिज्म को 3 पार्ट में बांटा गया। ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरी में ऑर्गेनिज्म को बांटा गया। इसका बेसिस क्या था? बेसिस था बेसिस ऑफ फूड हैबिट। ये 3 कैटेगरी क्या क्या है? पहला हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर, है ना। हर्बीवोर किसको कहा गया? हु टेक प्लांट एंड प्लांट्स प्रोडक्ट। जो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, दे आर कॉल्ड हर्बीवोर। उसी तरह से कार्निवोर कौन है? दोज हु कंज्यूम एनिमल एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, जो फ्लैश, ठीक है,
या फ्लैश एनिमल प्रोडक्ट को खाता है, वो हो गया कार्निवोर। और जो ओमनिवोर क्या है, ओमनिवोर उसको कहा जाता है जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाता है, प्लांट एंड एनिमल दोनों को खाता है, वो हो गया ओमनिवोर। यानी फूड हैबिट के आधार पर ऑर्गेनिज्म 3 कैटेगरी में बांटा गया, हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। डिफरेंट steps in the nutrition of animals, है ना। डिफरेंट स्टेप्स क्या है न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल्स में, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, व्हाट इज न्यूट्रिशन, the process of taking in food and utilizing it is called nutrition। तो ये जो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन है ये डिफरेंट स्टेप्स में बटा हुआ है, ठीक है। ये स्टेप्स क्या क्या है, सबसे पहला है इंजेशन, दूसरा है डाइजेशन, तीसरा है एब्जॉर्प्शन, तीसरा है एसिमिलेशन और पांचवा है इजेशन, ठीक है। सबसे पहला क्या है इंजेशन। व्हाट इज इंजेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड into the body, taking food into the body is called ingestion, है ना। फूड को जब अपने बॉडी में डाल रहे हैं थ्रू माउथ, दैट इज कॉल्ड इंजेशन। अब डाइजेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स organic food into simple soluble one। जब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को ब्रेक डाउन करके सिंपल सॉल्युबल वन में कन्वर्ट किया जाता है, कैसे, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम के मदद से, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन, है ना। अब है एब्जॉर्प्शन क्या है, तो एब्जॉर्प्शन में होगा इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ digested food from the intestinal wall। intestinal wall का मतलब small intestine, intestinal wall into the blood stream। मतलब जब डाइजेस्टेड फूड इंटेस्टाइनल वॉल से पास होकर ब्लड स्ट्रीम में आ जा रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब नेक्स्ट क्या है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डाइजेस्टेड food from the blood stream into the body cell and use
it for getting energy, growth and repair of the cell, है ना, is called assimilation। यानी जो फूड ब्लड स्ट्रीम में आया थ्रू इंटेस्टाइनल वॉल, किस प्रोसेस के थ्रू आया? एब्जॉर्प्शन के थ्रू। अब ये ब्लड स्ट्रीम से जब बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है तो डिफरेंट बॉडी सेल इस फूड को एब्जॉर्ब कर उससे ले रहा है और उसके बाद वो उसको ब्रेक कर रहा है और उससे जो एनर्जी आ रहा है उस एनर्जी को यूज कर रहा है गेटिंग फॉर एनर्जी। दूसरा उस फूड का यूज कर रहा है डाइजेस्टेड फूड का फॉर ग्रोथ एंड थर्ड फॉर रिपेयर ऑफ द सेल। लेकिन जो भी फूड एक ऑर्गेनिज्म इंटेक करता है 100% इज नॉट डाइजेस्टेबल। इन दैट केस क्या होगा? लास्ट स्टेप है इजेशन। व्हाट इज इजेशन? इसका डेफिनेशन है इट इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट इज इजेशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ removal of undigested food, removal of undigested food from the body is called जरूरत नहीं है, the process of removal of undigested food from the body is called इजेशन। फिर से हम लोग दोहराते हैं। 5 स्टेप है न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल में। पहला क्या है? पहला है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जब हम बॉडी में थ्रू माउथ फूड को लेते हैं दैट इज इंजेशन। इसी फूड को जब हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है तो हमारे बॉडी में इस कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू सिंपल सॉल्युबल वन। किसके द्वारा? with the help of digestive enzyme and that is called digestion। जब ये फूड completely digested हो गया तो ये digested food को through intestinal wall blood stream में ट्रांसफर किया जाता है and that process is called absorption। अब जब blood stream में आया तो blood क्या है? it is a mobile connective tissue। ये हमारे बॉडी में हर समय मूव कर रहा है। तो जब बॉडी में मूव कर रहा है तो different cells are consuming this digested food and why they are taking it? They are taking it to get energy for growth and repair of the cell। ठीक है? and finally जो food undigested है that is removed from the body of the organism like animals and that process is called egestion। ठीक है? तो ये हो गया the different steps in the nutrition of animals। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। नेक्स्ट है स्पेशली टू नो हाउ amoeba performs its mode of nutrition। ठीक है? न्यूट्रिशन इन एनिमल में नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एमीबा। ठीक है? सबसे पहले क्या होगा? जो एमीबा है ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये जो भी टाइनी फूड पार्टिकल्स है चाहे वो टाइनी या माइक्रोस्कोपिक प्लांट हो या एनिमल हो जो भी वाटर में है along with वाटर ये इसको अपने बॉडी के अंदर लेता है और जिसके लिए मदद लेता है अपने प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ का जिस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फिट। ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है क्योंकि ये फूड को कंप्लीटली अपने बॉडी में ले रहा है दिस इज कॉल्ड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या कहा जाता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है? तो क्या होगा? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एमीबा इज क्या? The mode of nutrition amoeba is holozoic।
ठीक है, फोलोजिक मीन्स टेकिंग कंप्लीट फूड इनटू द माउथ। अब द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड क्या है? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय एमीबा इज फैगोसाइटोसिस। द प्रोसेस of obtaining food by amoeba is phagocytosis। phagocytosis, ठीक है। अब ये जो तुम्हारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये सिमिलर हो जैसे अभी पढ़े, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ठीक है। द प्रोसेस इन्वॉल्व इन मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एमीबा आर, पहला क्या है? पहला है इंजेशन, दूसरा क्या है? डाइजेशन, तीसरा क्या होगा? एब्जॉर्प्शन, ठीक है। सबसे पहले आओ इंजेशन में। इंजेशन में क्या होता है कि जो एमीबा है उसका ये प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ होता है और इस प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ को कहा जाता है स्यूडोपोडिया। क्या कहा जाता है? स्यूडोपोडिया। इस स्यूडोपोडिया के थ्रू वो फूड पार्टिकल्स को, ठीक है, अलोंग विथ वाटर बॉडी के अंदर इनटेक करता है, ठीक है। एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। द टेकिंग ऑफ फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। अब ये जो फूड पार्टिकल्स अलोंग विथ वाटर है, ये जो बॉडी के अंदर एंट्री करता है, इट इटसेल्फ बिहेव एज अ फूड वैक्यूल। ये कैसे बिहेव करता है? फूड वैक्यूल के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो। ठीक है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाएगा? फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल है ना। तो द टाइनी पार्टिकल्स, either it may be plant or animal, which enter along with the water inside the body of an amoeba by a process called ingestion। इंजेशन के दौरान जो टाइनी फूड पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल, ये प्लांट हो या एनिमल हो, वाटर के साथ इसके बॉडी में एंट्री किया था, वो अंदर में जाके क्या फॉर्म किया? फूड वैक्यूल। अब फूड वैक्यूल फॉर्म होने के बाद पूरे एमीबा के बॉडी में जितने भी एंजाइम्स हैं, दे ऑल आर एंटरिंग इनटू द फूड वैक्यूल। They are all entering into the food vacuole and this enzyme which are entering into the food vacuole of the amoeba are all digestive enzyme। क्या है ये? digestive enzymes। ये digestive enzyme क्या करते हैं? ये digestive enzyme breaking down the complex food material into simple and soluble one। क्या कर रहे हैं? ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल वन, ठीक है। अब डाइजेशन के बाद कौन सा स्टेप है? नेक्स्ट स्टेप है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का हमको डेफिनेशन क्या दी है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल फ्रॉम द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू द ब्लड स्ट्रीम। बट यहां पे जो एमीबा है वो यूनिसेलुलर है,
यानी यहां पे डिफरेंशिएशन ऑफ ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम तो नहीं है, सिंगल सेल है। तो यहां पे क्या होगा, द डाइजेस्टेड फूड माइग्रेट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म या डिस्पर्स थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, है ना। तो यहां पे क्या होगा, डाइजेशन के बाद क्या होगा, डाइजेशन के बाद होगा, यही डायग्राम बनाओ, ठीक है। ये जो फूड डाइजेस्टेड हो गया है, अब ये थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म डिस्पर्स होगा, ठीक है। ये न्यूक्लियस हो गया एमीबा का, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। ये प्रोसेस क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद देखा गया है कि अब नेक्स्ट स्टेप होगा एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन कैसे होगा, ठीक है, ये मिटा देते हैं। फॉर एसिमिलेशन, एसिमिलेशन में क्या होगा कि ये जो डाइजेस्टेड फूड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ द एमीबा डिस्पर्स हो रहा है, इसका पहला पार्ट रेस्पिरेशन के द्वारा ब्रेक होगा। बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इट ब्रेक डाउन बाय द एमीबा टू गेट एनर्जी, एंड सेकेंड the rest food particle is used by the amoeba cells for growth and repair of the cell. In this way, जब ये amoeba का cell grow करेगा, then it ultimately follow the process called cell division. और cell division के द्वारा the daughter's parent cell give rise to a daughter cell. ठीक है। तो next है assimilation. assimilation में क्या होगा, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये जो फूड है, ये पूरा तुम्हारा जो डाइजेस्टेड फूड है थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म फैल गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और तब ये जो फूड वैक्यूल है ये एसिमिलेशन फेज में कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। तो कंप्लीटली जब डिसअपियर हो जाएगा तो अभी बताएं, फर्स्ट ऑफ ऑल द डाइजेस्टेड फूड इज यूज्ड बाय द साइटोप्लाज्म ऑफ द एमीबा सेल्स by the process called respiration to get energy. respiration के द्वारा उसको क्या करेगा, to get energy, and the rest of the soluble food, digested food, is used by the amoeba cell to undergo growth and repair. to undergo growth and repair, क्योंकि जैसे ही सेल ग्रोथ करेगा, फाइनली जब उसका ग्रोथ कंप्लीट होगा, तो by means of cell division, basically they are performing mitosis cell division, है ना। तो सेल डिवीजन के द्वारा पेरेंट सेल गिव राइज टू डॉटर सेल, ठीक है। तो ये हो गया एसिमिलेशन। एंड फर्स्ट लास्ट इज इजेशन। इजेशन में हम लोग क्या बोले थे, क्या पढ़े थे, याद है, अभी जस्ट बोले, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, यानी जो भी फूड हम इंजेक्शन के दौरान लिए 100% इज नॉट डाइजेस्टेबल। द फूड विच आर अनडाइजेस्टेबल दे आर कॉल्ड अनडाइजेस्टेड फूड, और ये अनडाइजेस्टेड फूड जब हमारे बॉडी से बाहर निकलेगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन, ठीक है। अब एमीबा तो सिंगल सेल है, तो इसके पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है फॉर इजेशन ऑफ फूड, जैसे एनिमल में एनस है ना, तो यहां पे तो नहीं है। तो सम पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रैप्चर व्हेन देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, एंड थ्रू दिस रैप्चरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो भाग टूट गया, उसी पार्ट से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो ये अगर एमीबा सेल है, ठीक है, ये एमीबा सेल है। अब अनडाइजेस्टेड फूड क्या हो गया है, इसमें हो गया है, तो सडनली इसका ये पार्ट मान लो रैप्चर कर गया, और यहां से, ठीक है, ये रिलीज हो रहा है, क्या, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल। कहां से रिलीज हो रहा है, बाय सडन रैप्चर ऑफ
a particular part of plasma membrane. The undigested food is excreted out. ये उसको बाहर भेजा जा रहा है, expelled out, and that process is called digestion. So that is the process of nutrition in amoeba. That's all. Thank you.